नमस्कार। कॉकरोच मुद्दे पर चीफ जस्टिस की सफाई भी आ चुकी है। अक्सर इस तरह की सफाई राजनेता लोग देते हैं, लेकिन अनजाने में ही सही उन्होंने एक ज्वलंत मुद्दे को छेड़ दिया है। करोड़ों कॉकरोचों को जगा दिया है। पता नहीं, अंतरात्मा मेरी भी जो है उनके मुद्दे से प्रेरित तो हुई है। मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी एक बूढ़ा कॉकरोच हूँ। हमने भी अपने जीवन के 35 साल देश की सेवा में इनडायरेक्ट रूप में ही सही प्राइवेट कंपनियों में, देश की नवरत्न कंपनियों के लिए काम किया है। एनटीपीसी, बीएचईएल, ओएनजीसी वगैरह में जो है हमने इनडायरेक्ट ही सही, कहीं पर कंप्रेसर वगैरह की सप्लाई, कहीं पर पावर प्लांटों में पूरी जो वहाँ की पावर प्लांट की जान होती है, उसमें तरह तरह की पानी की लाइनें, स्टीम की लाइनें, हवा की लाइनें, गैस, फायर सेफ्टी, सब डिवीज़नों में लगभग भारत के हर पावर प्लांट के लिए मैंने काम किया हुआ है, चाहे वाटर ट्रीटमेंट से ही हो। तो इनडायरेक्ट बहुत से हमारे देश के जितने भी वर्कर कर्मचारी लोग लगे ही रहते हैं देश की सेवा में। आज वो मेरी तरह जो 60 प्लस हो चुके हैं, कुछ कॉकरोच बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर, पिछले 10 साल से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको सिर्फ 1000 रुपये फैमिली पेंशन के रूप में एक दिया जाता है। 1000 रुपये में आज आप समझते हैं क्या होता है। सरकार सिर्फ आश्वासन ही दे रही है। अब मैं तो ये कह सकता हूँ कि चलो, सरकार हमें पीएफ में, सरकार के पास फंड नहीं है। अब मेरा जितना भी इनकम टैक्स काटा सर्विस के पीरियड में, क्योंकि सरकार मानती थी मेरी इनकम का सरप्लस है, वो सरकार इनकम टैक्स काट लेती थी। क्यों ना उसी पैसे को आज जब हम सिर्फ रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं, अब रिटायरमेंट में ना हमारी पेंशन है, एक 2000 रुपये पेंशन मिलती है पीपीएफ की, उससे क्या हम बुढ़े बुढ़िया का खर्चा चल जाएगा? कहीं पे वृद्धावस्था पेंशन दे रही है, चाहे वोट की राजनीति हो, कहीं विधवा पेंशन, सब कुछ है सरकार ने की हुई। तो हम तो कहते हैं, मैं हरियाणा में रहता हूँ, 3200 रुपये पेंशन मिलती है वृद्धावस्था की। मेरे को जो है 2200 रुपये मिल रही है, और 3200 वो जोड़ के 5400 एक मुश्त एक पेंशन करके क्यों ना दे दी जाए? उस पर भी ब्रेक है। हमने जीवन भर का अपना पीएफ का अमाउंट जमा किया, उसको सीनियर सिटीजन में जमा कर दिया मान लो। अब उसका जो है हमें ब्याज भी आता है, तो उसका भी इनकम टैक्स कट जाता है, और उसको हमारी इनकम में गिना जा रहा है, और हम उस मिनिमम 1,80,000 के क्राइटेरिया को पार कर जाते हैं, तो हमें वो वृद्धावस्था पेंशन भी नहीं मिल रही है। तो हर जगह से पर काटने के काम किए गए हैं। मुझे सिंपल सा एक ही मेरा कहना है कि सरकार चाहे तो ये फैमिली पेंशन वाले मुद्दे को सोल्व कर सकती है। सिर्फ जो जायज़ है, जिनकी इनकम वाकई नहीं है, उनको पीएफ की जो उनकी पेंशन है, मिनिमम एक पेंशन 2000-3000 प्लस वृद्धावस्था पेंशन जो राज्य सरकार है या जो भी देती हैं, उसको मिला के एटलीस्ट 5000-6000 कुछ तो एक रकम दे सकती है। उनको भी तो दे ही रही है, जिन लोगों का कभी ना पीएफ कटा था ना कुछ। लेकिन हम लोगों ने जो इतने साल सेवा की, उसका क्या? कॉकरोच तो बनना ही पड़ेगा। नमस्कार।